खुशी और अभाव हम सब के जीवन में है। अब हम लोगों पर तय है कि इन दोनों के बैलेंस से हम अपनी लाइफ को कैसा बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर सुनाती हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है दो किसानों की जो एक ही गांव में रहते थे, एक साथ पले बड़े थे। इनकी परवरिश एक से वातावरण में हुई थी। दोनों के पास लगभग सेम सी जमीन थी और दोनों मेहनत करके अपना पालन पोषण करते थे और दोनों के पास एक जैसी ही संपत्ति थी। अब समय के अनुसार बढ़ती हुई उम्र के साथ इन दोनों की मृत्यु भी हो चुकी थी। मरने के बाद इन दोनों को यमराज भगवान के पास लेकर गए और उन दोनों को भगवान से मिलाया। भगवान अब उनसे इसलिए मिलना चाहते थे कि उनसे उनके जीवन का ब्यौरा लेना चाहते थे, उनके पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का सब कुछ उनसे पूछना चाहते थे। तो सबसे पहले पहले किसान की बारी आई और परमात्मा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम्हें अपना जीवन कैसा लगा? तुमने कितना सुख और कितना दुख पाया और तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? तो पहले किसान ने बड़ी रुआंसी सी शक्ल बनाकर कहा कि हे परमात्मा, तुमने मुझे कितना दुखदाई सा जीवन दिया। मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपनी जमीन पर इतनी मेहनत की, लेकिन बदले में क्या, मैं थोड़ी सी फसल ही उगा पाता था जिससे मेरा, मेरे बच्चों और मेरी पत्नी का केवल पेट ही भर पाता था। मैं 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। एक छोटा सा घर था और पहनने के लिए बस जरूरत के कपड़े। ना तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को कोई सुविधा दे सका, ना उन्हें कहीं पर घुमा सका, और कुछ भी नहीं। बस जीवन ऐसे ही बीत गया। हे प्रभु, मुझे आगे के जन्म में ऐसा जीवन कभी मत देना। तो परमात्मा ने कहा, तुम बताओ, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो जो तुम इस जीवन से बहुत परेशान थे? तो पहले किसान ने आंखों में चमक भरकर कहा कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। बस हर तरफ से मेरे पास सब कुछ आता रहे, लोग मुझे धन देते रहें और मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो अगले जन्म में तुम वैसे ही बन जाओगे। अब बारी आई दूसरे किसान की। तो परमात्मा ने उससे भी वही सवाल पूछे कि तुम बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा था, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, और तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? तो उसने बड़ी हंसी खुशी के साथ परमात्मा को हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, आपका शुक्राना है, आपकी कृपा है कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मेरे पास जमीन थी जिस पर मैं मेहनत करता था, अपने गुजारे के लायक फसल उगा लेता था, अपने बीबी और बच्चों का पेट भरता था, अच्छे से रहता था और मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य था। हाँ प्रभु, लेकिन एक बात का शिकन हमेशा मेरी जिंदगी में रहा और मुझे दुख भी रहा। तो परमात्मा ने पूछा, ऐसा क्या है? तो उसने कहा कि कई बार मेरे द्वार पर कोई मांगने आ जाता था, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं था या इतना खाने का अनाज भी नहीं होता था कि मैं उसे दे सकूं, और मुझे अपने वहां से उसे खाली हाथ लौटाना पड़ता था, जिसका दुख मुझे सारी उम्र रहा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ जा रहा है। तो हे प्रभु, मैं इस कारण बहुत दुखी हुआ। परमात्मा ने उससे कहा, अच्छा, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? तो उस किसान ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में कोई भी जीवन दे देना, लेकिन बस इतनी मेहर जरूर करना कि मेरे द्वार से कोई खाली ना जाए, और जब भी कोई मेरे द्वार पर आए तो मैं उससे कुछ ना कुछ जरूर दे सकूं। तो परमात्मा ने उसे भी कहा कि तथास्तु। तो अगले ही जन्म में वैसा ही हुआ। दोनों ने जैसा चाहा था उन्हें वैसा ही जीवन मिला। दोनों एक साथ एक ही गांव में बाई चांस पैदा हो गए। जैसे जैसे बड़े होते गए, तो जो पहला किसान था जिसने अमीर होने की सोची थी या ये सोचा था कि मुझे सब लोग देते ही रहें, वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था, बल्कि वो लोगों से हमेशा धन, चाहे वो 1-2 रुपया ही हो, लेकिन बस धन पाता था, किसी को कुछ देता नहीं था। और जिस किसान ने ये मांगा था कि मेरे द्वार से कोई खाली ना जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन ये हमें इतनी बड़ी सीख देती है कि परिस्थितियां सबके सामने एक जैसी होती हैं। पालन पोषण भी एक जैसी परिस्थितियों से होता है, लेकिन ये हमें खुद पर डिपेंड करता है कि हम उसमें से अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं या अभाव गिनते हैं। हम अगर हर टाइम अपने अभावों का रोना रोते रहेंगे तो जिंदगी हमारे लिए जहन्नुम बन जाएगी। ये हमारे हाथ पर खुशी का निशान जो बनता है, ये हमारी अपनी सोच से बनता है, क्योंकि खुशी हमारी मुट्ठी में खुद ही बंद है, बस हम उसे खोलकर देखते ही नहीं।
ये तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसा सोचते हैं। ये दोनों किसान एक ही जैसी परिस्थितियों में पनपे थे और इनकी परवरिश भी सेम हुई थी, लेकिन दोनों की सोच ने एक की ज़िंदगी को तो खुशनुमा बना रखा था और दूसरे की ज़िंदगी को दुखदाई। इसलिए आप भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, कभी भी अपने मन में नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि हँसना रोना या सुख दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन इस ज़िंदगी को भगवान की मेहर समझिए, कृपा की समझिए और भगवान का शुक्राना करना सीखिए। तो मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।